अस्सलाम वालेकुम। ट्रांसजेंडर बिल कौमी असम्बली से 8 मई 2018 को पास किया गया। इस बिल को मूव करने में ये तमाम लोग शामिल थे: सेनेटर रुबीना खालिद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सेनेटर रुबीना इरफान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सेनेटर कुलसूम परवीन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और सेनेटर समीना पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ। ये बिल एक तहजीबी और सकाफ़ती जारियत है जिसके ज़रिए से हमारे ख़ानदानी निज़ाम और आला रवायात को तबाह करने का मंसूबा बनाया गया है। मुशर्रफ दौर के आगाज़ से ही पाकिस्तान की तमाम सियासी पार्टियों के अरकान LGBTQ के हकूक़ के हवाले से ह्यूमन राइट्स कमीशन, औरत मार्च और दीगर तंजीमों के हमदर्द के तौर पर काम करने लगे। बैरूनी फंडिंग से चलने वाली इन NGOs ने मेंबरान असम्बली और सेनेटर्स को साथ मिलाकर जिनसी बहरूपियों के लिए कानून पर काम शुरू कर दिया। 9 मई 2018 के एक्सप्रेस ट्रिब्यून में इन्हीं मेंबरान की एक तस्वीर शाया की गई। याद रहे कि उसी दिन बिल मंजूर हुआ था। अब खुलम खुला ऐलान किया गया है कि इस बिल का पास होना इन्हीं हमजिन्स परस्ती के हामी अफराद की मेहनतों का नतीजा है। इस बिल को दोनों अवानों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पेश किया। पेश करने वालों में नवीद कमर, फरतुल्ला बाबर, रुबीना खालिद और डॉक्टर करीम ख्वाजा नुमाया थे। 1 साल तक इस बिल पर खामोशी से काम होता रहा और किसी को कानो कान खबर ना होने दी गई। पूछने पर बताया जाता था कि ये तो ख्वाजा सराओं के हकूक़ का बिल है। और फिर आखिरकार 9 मई 2018 का दिन आया जब स्पीकर अयाज सादिक ने इंतहाई उजलत में इसको मंजूर किया। का ये सेंस हो कि नहीं इसको हमने पास करना है तो फिर हम इसको पास करते हैं। अगर मेजॉरिटी का सेंस हो और गवर्नमेंट भी एग्री करे कि इसको कमेटी में भेज दें तो तब कमेटी में भेजें। यहाँ सेंस आपने देख लिया कि 3 वर्सेस द इंटायर हाउस था, तो इसलिए मजबूरी। Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill to provide for protection, relief and rehabilitation of rights of transgender persons and their welfare and for matters connected therewith and incidental thereto, the Transgender Person Protection Rights Bill 2018 be passed. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Motion is adopted and consequently the bill is passed. असम्बली के सिर्फ 3 अरकान ने बिल को किसी कमेटी में भेजने का कहा। उसके अलावा तमाम अरकान की मुतफ़िका राय से बिल मंजूर हुआ और उसके ख़िलाफ़ एक भी वोट ना आया। उसके बाद शाहिद खाकान अब्बासी की वज़ारत उज़्मा ख़त्म हो गई। इलेक्शंस का दौर, इमरान खान की नई हुकूमत और कोरोना जैसे वाक़यात की वजह से इस बिल पर बात ना हो सकी। लेकिन मार्च 2020 में इंटरनेशनल कमीशन ऑफ ज्यूरिस्ट ICJ ने अपनी रिपोर्ट में इस एक्ट की हकीकत पहली दफ़ा बताई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भी उन ममालिक की फहरिस्त में शामिल हो गया है जो हम जिन्स परस्तों को हकूक़ फराहम करते हैं। ये एक्ट इस चालाकी, अयारी और होशियारी से तहरीर किया गया है कि आम इंसान को मालूम ही नहीं होता कि इसमें हम जिन्स परस्तों के तहफ़्फ़ुज़ की राह कैसे हमवार की गई है। इन तमाम चालाकियों के बारे में हम अपनी पिछली किस्त में बता चुके हैं। अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। रब के हजूर पेशी का डर रखने वाले चंद मुसलमान पाकिस्तानी जब इस बिल को इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ले गए तो पता चला कि ये भी झूठ था कि ये बिल इस्लामिक नज़रियाती काउंसिल की मुशावरत से बनाया गया है। एक तवील बहस के बाद वफाकी शरई अदालत ने इस बिल को गैर शरई करार दे दिया। इसी बहस के दौरान अदालत के पूछने पर नादरा ने बताया कि तकरीबन 30,000 अफराद अब तक इस बिल के ज़रिए अपनी ख्वाहिश पर अपनी जिन्स बग़ैर किसी मेडिकल रिपोर्ट के तब्दील करवा चुके हैं। मौजूदा सूरत हाल ये है कि जमात इस्लामी से ताल्लुक़ रखने वाले सेनेटर मुश्ताक इस एक्ट की गैर शरई शिकों को तब्दील करने के लिए एक तरमीमी बिल पेश कर चुके हैं, जबकि इस एक्ट को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान असम्बली शाहिदा रहमानी और कादिर मंदोखेल अपनी तरमीम पेश कर चुके हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ सोशल मीडिया और दूसरे प्लेटफॉर्म्स की वजह से अवाम में इस बिल का मकरूह चेहरा हर आए दिन वाज़ेह होता जा रहा है और माशरे में इस बिल को लेकर अवाम में गुस्सा और नफ़रत बढ़ती जा रही है। हुकूमत वक्त को इस बिल में किसी तरमीम की बजाय फौरी तौर पर मुकम्मल मनसूख कर देना चाहिए ताकि हालात को बेकाबू होने से बचाया जा सके।